और पहले हम माननीय मंत्री जी को बुला के उनका उद्बोधन कर लेते हैं। फिर हमारे पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। आदरणीय आशा जी के गानों की मेडले भी हम प्रस्तुत करेंगे, बहुत खूबसूरत। एक वीडियो क्लिप भी पुरानी दिखाएंगे और आपको मज़ा आएगा, तो वो भी एक दिखाएंगे। और सॉन्ग्स का एक मेडले दिखाएंगे। हमारे पास परिवार के आर्टिस्ट लोग हैं, तो मैं आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ, अपने उद्बोधन से हमको उपकृत करें। आदरणीय श्री सारंग साहब। ये काम कर रहा है। परम आदरणीय आशा पारिक जी, बहुत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी और जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, आदरणीय कैलाश पंत जी जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, और मैंने दो लोगों का नाम नहीं लिया। आज मैं डॉक्टर साहब की गति को, उनकी चाल को देख रहा था। मतलब जिंदगी में ऐसा मिल जाए। एक तो वैसे ही वो भाभी के सामने, और फिर उसके बाद आशा पारिक जी, मतलब सोने पे सुहागा। आप देख रहे हो डॉक्टर साहब को, है ना कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। डॉक्टर साहब के लिए मैं क्या कहूं, क्योंकि अब मनोज भाई ने बोला, अनिल भाई ने बोला कि नहीं, मैं निश्चित रूप से परिवार के अतिथि के रूप में आया ही नहीं हूं। मैं छोटा भाई हूं, और आदरणीय कमला सक्सेना जी जो हमारी बुआ, हमारे पिताजी की बहन, तो उनके परिवार में आया हूं, तो अतिथि के रूप में कैसे आऊंगा मैं। तो किसी ने कहा है कि मैं भी थोड़ा आशा पारिक जी के बगल में बैठ गया ना, कि यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब परिवार के हैं, मैं बचपन से देखता आया। फिर ऐसा कुछ तारतम्य जमा कि मैं गैस राहत विभाग का मंत्री बन गया, और जब मैं मंत्री बना तो डॉक्टर साहब रिटायर हुए, उनको 2-4 साल हो गए थे। पर मुझे पहली समीक्षा बैठक में कहा कि यदि इस विभाग को ठीक चलाना है और गैस पीड़ितों को यदि सही इलाज देना है, तो संजय श्रीवास्तव जी को फिर से लेके आना पड़ेगा, तो संजय सक्सेना जी को एक्सटेंशन दिया। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, और बल्कि मुझे लगता है आखिरी में ये छोड़ के आए विभाग, तो सरकार तो इनको छोड़ ही नहीं रही थी। डॉक्टर, अच्छे कवि, अच्छे लेखक, अच्छे पति, अच्छे बेटे, नहीं अभी वो उस पर आखिरी में आऊंगा, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे पिता, और आशा पारिक जैसे लोगों के अच्छे फैन भी। तो किसी ने कहा है कि यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं, और रख दूं जहां कदम तो नए रास्ते बने, और खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर संजय सक्सेना जी। भाभी जी, अच्छा मुझे संजय भाई और अनिल भाई आए कि मैं परिवार के आना, मैंने कहा मर जाएंगे, क्योंकि हम तो ना इतना निभा पाए ना निभा पाएंगे, और बची खुची मनोज भाई ने पूरी कर दी। अच्छा, मैं ये समझ नहीं पाया कि मनोज भाई ने दबाव में किया है या प्यार में किया, क्योंकि हो सकता है ये भी हुआ कि तुमने तो देखो अभी तक तो लिखी नहीं थी, अब देख लेना, नहीं तो इसके बाद तुमने कहा भैया आज तो निपटा ही देते मामला। मैं बहुत बधाई दूंगा आदरणीय संजय सक्सेना जी को। निश्चित रूप से भाभी जी के प्रति उनकी ये प्यार, उनका ये स्नेह, और देखिए ये तो मजाक की बात है, पर सही मायने में सनातन दर्शन में जो हमारे यहाँ अलग अलग जीवन के जो पड़ाव स्थापित किए गए हैं, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक बार शादी हो जाए तो वो 7 जन्मों का रिश्ता है, और जब 7 जन्मों के रिश्ते की बात होती है तो महत्वपूर्ण यही होता है कि हर जन्म
इसी तरह प्यार से निभाया जाए, और केवल प्यार से निभाया ना जाए, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। मैं बहुत बधाई दूंगा। और मैं पिछली बार भी कार्यक्रम में आया था तो मुझे थोड़ी किताब पढ़ने का मौका मिल गया था, तो मैंने कुछ ज्यादा बातें की थी। आज मैं किताब पढ़ नहीं पाया, पर मैं देख रहा हूं कि यह अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने संबंधों की गर्माहट की अभिव्यक्ति, अपने एक दूसरे के समन्वय, और जिस बात को लेकर भगवान ने एक दूसरे के साथ लाकर ये संबंध बनाए, उसको निभाने का संकल्प और उसकी अभिव्यक्ति, ये निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपको मैं सल्यूट करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपने केवल एक किताब नहीं लिखी है, आपने संबंध कैसे बनाए जाते हैं और कैसे निभाए जाते हैं ये संदेश भी दिया है। आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि रिश्ते कहीं ना कहीं कोर्ट और कचहरी के आसपास घूमने लगे, जब हम देखते हैं कि फैमिली कोर्ट में लगातार किस तरह की बातें आती हैं, जब हम देखते हैं कि नौजवान शादी के समय तो बहुत उत्साहित होते हैं, अब आजकल मामला और जोरदार चल गया। कौन कौन सी मतलब जो फोटोग्राफी के जो आजकल रिहर्सलें होती है ना, मुझे भाई क्या क्या होता है, कौन कौन सा है, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, वेडिंग के प्री और पोस्ट के बीच की वेडिंग के कोई फोटोग्राफ, अब बड़े बड़े एल्बम तो बन जाते हैं, पर वो एल्बम बनने के बाद साल 2 साल बाद उनकी क्या दशा होती है, ये कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। पर समाज में जब इस तरह के विघटन की बातें भी आ रही हैं, तो हमारे डॉक्टर संजय सक्सेना जी और कुसुम भाभी जी के ये रिश्ते आगे आने वाली पीढ़ी को कहीं कहीं प्रेरणा का भी मौका देते हैं। इस मायने में मैं ये किताब को केवल ऐसे नहीं मानता हूं कि यह चंद किताबों का चंद कविताओं का संग्रह है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि हमारे सनातन दर्शन और उसमें वैवाहिक जीवन के रिश्तों को किस तरह से निभाया जाता है और किस तरह से उसको लोगों के सामने अभिव्यक्त किया जाता है, उसका ये एक बहुत ही सार्थक और मजबूत दस्तावेज है। मैं डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा। आप इसी तरह और लिखते रहें। भाभी जी, अब मैंने पिछली बार भी बोला था कि पता नहीं किसको सोच के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि फोटो भाभी जी की लगाई और सोच आशा पारिक जी को रहे हो। पर डॉक्टर साहब ने पिछली बार बोला था नहीं नहीं बिल्कुल सही है मामला। तो भाभी जी और डॉक्टर साहब के रिश्ते ऐसे ही चलते रहे। और मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं, देखिए फिर हर एक इवेंट, हर एक कार्यक्रम हमें संदेश देता है। और आप देख रहे होंगे अनिल सक्सेना जी दिल्ली में रहते हैं, मनोज भाई पूना में रहते हैं, डॉक्टर साहब भोपाल में रहते हैं। पर आप डॉक्टर साहब की किताब की लॉन्चिंग है तो आप परिवार की चेहरे की खुशी देखिए, और ये हमारे संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है उसको भी प्रगाढ़ता देता है। ये भी बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि आज के जमाने में ये भी हमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। संयुक्त परिवार का मतलब ये नहीं कि एक ही छत के नीचे सब रहें। संयुक्त परिवार का मतलब ये है कि कोई भी कहीं भी रहे, छत एक हो या ना हो, हाथ से हाथ मिलाने का जब मौका मिले तो हम सब एक हो जाएं। यही संयुक्त परिवार की परिभाषा है। तो ये कार्यक्रम इस बात को भी इंगित करता है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर साहब को, भाभी जी को बहुत बधाई देता हूं। आशा पारिक जी भोपाल आई हैं, पहली बार आई। उन्होंने कहा कि भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है। आपने बिल्कुल सही कहा, भोपाल भी खूबसूरत है और भोपाली भी बहुत अच्छे हैं। ये ताल तलैयों का शहर है, ये शैल शिखरों का शहर है। हमारे यहाँ कला का प्रेम होता है। प्रेम, जितना तालाब हमारा गहरा है उतना गहरा, और जितना हमारा शिखर ऊंचा है उतना ऊंचा हमारा ये प्रेम का भाव है। कलाकारों को हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। आपने, अब मेरा तो उस समय ज़माना नहीं था,
पर आपकी फिल्में अभी भी हम देखते हैं, और आपका वो खूबसूरत अंदाज, वो आपकी अदाकारी निश्चित रूप से सिने जगत को एक बड़ा, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इसीलिए सरकार ने आपको नवाजा भी है। आप केवल एक फिल्मी हीरोइन नहीं, फिल्मी कलाकार नहीं, बल्कि आपकी फिल्मों से आपने भी समाज में बहुत सारे संदेश दिए हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप ही आज अतिथि हैं, देखिए हम सब तो घर वाले ही हैं, असली अतिथि आप ही हैं। तो आपका बहुत स्वागत है। आपने भोपाल कितना घूमा, कितना घुमाया डॉक्टर साहब ने, मुझे नहीं मालूम, पर यदि आप 1-2 दिन रुकें तो भोपाल को पूरा देखिए। भोपाल के आसपास बहुत खूबसूरत भोपाल है। हम नेशनल कंटूर पे बसे हुए शायद दुनिया के 1-2 शहरों में से ही भोपाल एक होगा। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, और इस बात का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बहुत अच्छे प्रेम की, संबंधों की अभिव्यक्ति की इस किताब के विमोचन में आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही लिखते रहें, भाभी जी का ख्याल रखते रहें, ऐसे ही कुछ आपके ज़माने की, कुछ हमारे ज़माने की भी हीरोइनों को बुलाते रहे। आपको बहुत धन्यवाद। आप बहुत यशस्वी हों, बहुत आप जिएं और बहुत निरोगी रहें। इसी तरह कलम और सरस्वती माँ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इसी कामना के साथ इस आयोजन की बहुत बधाई। एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति समाज के सामने देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी हर साल कुछ ना कुछ नया लिखते रहिए, हम लोगों को बुलाते रहिए। मुझे क्योंकि आज बहुत कार्यक्रम है, इसलिए मैं टाइम से आया, पर मुझे थोड़ा जाना होगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि आप मुझे इस बात का आदेश देंगे कि मैं मेरे उद्बोधन के बाद दूसरे प्रोग्राम में चला जाऊं। आशा जी, एक बार आपका और बहुत स्वागत। आपका ये स्नेह हमको जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे ही जब जब हम बुलाएं आप आते रहें। डॉक्टर साहब, भाभी जी, आपको बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत मनोज दा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एस्कॉर्ट करके छोड़ के आए। मैं मंच संभालता हूं जब तक। नहीं मनोज दा, मैं मंच संभालता हूं जब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सारगर्भित भाषण के लिए, इतने ऊर्जा के साथ उन्होंने बात रखी। हमारे परिवार के प्रति उनका बहुत स्नेह है। हमेशा वो हमारे हर कार्यक्रम में हमारे छोटे छोटे शॉर्ट नोटिस पे भी आ जाते हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। उनके इस उद्बोधन के लिए हम बहुत आभारी हैं।